Very good morning, students. Myself Baljeet Singh. Welcome to Study Panther. Students, जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, आज का टॉपिक है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जिसे हम शून्य बहुपद भी कह सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। स्टूडेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब है अचर बहुपद, यानी कि कांस्टेंट की हिंदी क्या होती है? ये होती है स्टूडेंट्स अचर, अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। हमने लीनियर पोलिनोमियल किया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किया, स्टूडेंट्स क्यूबिक पोलिनोमियल किया, लेकिन ये दो अलग हैं और इनको हम आज करेंगे। उस दिन पिछली क्लास में हम नहीं कर पाए थे इनको। इसके बाद हम बात करेंगे कि वैल्यू क्या होती है पोलिनोमियल की, और वैल्यू का पता लगने के बाद हमें ये पता करना है कि रूट्स क्या होते हैं पोलिनोमियल के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो पोलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा इसको हिंदी में, इसे शून्य बहुपद भी कह सकते हैं। वास्तव में स्टूडेंट, शून्य को ही, जीरो को ही हम जीरो पोलिनोमियल या शून्य बहुपद बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में बात आएगी कि यदि जीरो को ही हम शून्य बहुपद बोलते हैं तो ये जीरो की डिग्री क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री देखते हैं। डिग्री यानी कि हिंदी में जिसे आप क्या कहते हैं? घात। तो जीरो की क्या घात होगी स्टूडेंट्स? आओ देखते हैं। जीरो इंटू एक्स, यदि मैं ऐसा करूं तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। यदि मैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करूं तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2। देखिए स्टूडेंट, यहां घात 1 है, यहां घात 2 है, और चाहे आप कितना कुछ भी करते जाइए, यहां घात 3। इसका मतलब ये है शून्य बहुपद की घात कभी 1, कभी 2, कभी 3 अलग अलग आती रहती है, क्योंकि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही आना होता है। इसलिए हम कहेंगे स्टूडेंट्स, शून्य बहुपद की घात नॉट डिफाइंड होती है, डिफाइंड नहीं होती। हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिभाषित। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल। मैंने हिंदी में नाम बताया अभी इसका, क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। क्योंकि कांस्टेंट का मतलब अचर, ऐसी राशि जिसका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं है। समीकरण टू समीकरण यानी कि इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज नहीं होता है, पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल चेंज नहीं होता है, फिक्स होती है ये वैल्यू। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल की नहीं कहेंगे जिनके साथ कोई चर राशि ना हो, जैसे 5 स्टूडेंट्स, 7, 100 है। इस तरीके के जो नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब बात आई इनकी डिग्री की, कि अब इसकी डिग्री क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, यदि 5 को मैं x रेज़ टू द पावर 0 से यदि स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 7 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0। 100 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, वही मान रहेगा, या 5 या 7 या 100 वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यानी कि यहाँ चर की पावर 0 बना दी हमने, तो यहाँ डिग्री कितनी होगी इसकी? 0, 0, 0, यानी कि हर स्टेप पे डिग्री इसकी 0 आती है। सो इट्स क्लियर कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? 0। लेकिन जीरो, जिसे शून्य कहते हैं हिंदी में, शून्य जो एक शून्य बहुपद है, जीरो पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लगेगा। यहाँ यदि आप x रेज़ टू पावर 0 कर दोगे तो x की पावर 0 लगेगी। तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। जीरो इसकी डिफाइन नहीं है स्टूडेंट्स। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने क्या समझना स्टूडेंट्स? मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरे पॉइंट में हमने ये समझना है कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या होती है।
और जीरो यानी कि रूट भी कह सकते हो आप, और हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, उसके शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सो बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि स्टूडेंट्स हिंदी में बहुपद का मान। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। आपको पता है इसकी डिग्री 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, दो घात वाला, यानी कि इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां बहुपद के मान का मतलब है बहुपद जिस वेरिएबल में है, जो भी वेरिएबल है बहुपद का, यहां वेरिएबल क्या है इसका, x, यानी कि चर राशि यहां क्या है, x स्टूडेंट्स। इस चर राशि का मान ही इस बहुपद के मान को बताता है कि कम होगा ज्यादा होगा, यानी कि x के मान पर ही बहुपद का मान डिपेंड करता है। मान लीजिए यहां आपने x की जगह 1 पुट कर दिया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 1, तो आपका f1 क्या आ जाएगा, देखिए 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 12। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 प्लस 12। अब देखो स्टूडेंट्स 1 और 12 दोनों प्लस हैं, 13 माइनस 7 कितना आ गया, 6। तो x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान है 6। आप कितनी भी वैल्यूज निकाल लीजिए, मान लीजिए किसी और पे देखते हैं, 3 पे देखते हैं स्टूडेंट्स, f3, यानी कि x की वैल्यू कितनी रख रहे हो अब यहाँ आप 3, यहाँ रखिए 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 7 3 जा 21 प्लस 12। अब देखो स्टूडेंट्स ये दोनों प्लस के हैं, 12 9 21 माइनस 21 क्या आ गया 0। यानी कि कुछ मान ऐसे भी हो सकते हैं, x की कुछ ऐसी वैल्यू भी हो सकती हैं जहां पर आपके पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का मान 0 हो सकता है। स्टूडेंट्स x की वो वैल्यू, x के वो मान जिन पर बहुपद का मान 0 बन जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, जीरोस और रूट्स ऑफ आ पॉलिनोमियल। हिंदी में कहूं तो मैं क्या कहूंगा, बहुपद के शून्यक स्टूडेंट, शून्यक, बहुपद के शून्यक, जीरोस या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर f की वैल्यू आपने 3 रखी, तो आपके पॉलिनोमियल की मान कितना हो गया 0। इट मींस 3 इसका शून्यक है। और देखते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए f4 निकालते हो आप, x इज इक्वल टू 4 करते हो, देखिए अब क्या आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12, 16 माइनस 28 प्लस 12। 16 और 12 कितना होगा स्टूडेंट्स, 28 माइनस 28, देन व्हाट डू वी गेट 0। अगेन एक वैल्यू ऐसी और आई स्टूडेंट्स जहां x बराबर 4 करने से पूरे पॉलिनोमियल का मान कितना हो गया 0। कोई भी x की वो वैल्यू, वो मान जिस पर पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है, हम उसे कहते हैं बहुपद के शून्यक। तो मैं यदि यहां से बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस पॉलिनोमियल के कितने शून्यक हुए, 2, 3 और 4। अब आप कहेंगे नहीं सर आप करते जाइए, क्या पता और भी आ जाए। स्टूडेंट्स एक बात और भी खास है कि जितनी भी आपकी घात होती है, आपके पॉलिनोमियल के, आपके बहुपद की जितनी घात होती है, ज्यादा से ज्यादा आपको उतने ही शून्यक मिल सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, जैसे आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, ax प्लस b, और मैंने कहा इसका घात 1 है और 1 घात है, तो इसका मैक्सिमम शून्यक, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे इसके, 1, घात भी 1 स्टूडेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम जीरो कितना होगा इसका 1। और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा आसान है। कैसे, हम यदि इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ax इज इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, ये क्या है,
इस पोलिनोमियल का शून्यक है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए यदि x की जगह आप पुट करेंगे यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा? 0। देखिए पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू माइनस बी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए इंटू देखो ए से ए कट गया स्टूडेंट्स, क्या बचा? माइनस बी प्लस बी, दोनों कट के क्या आ गया? 0। सो लीनियर पोलिनोमियल जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद स्टूडेंट्स। तो रैखिक जो बहुपद है उसका एक शून्यक होता है, वो कैसे आएगा? जो पोलिनोमियल है उसे इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका शून्यक है। एक बात और भी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखो जो शून्यक निकाला है उसका संबंध आपके लीनियर पोलिनोमियल के कोफिशिएंट से भी पता चलता है। कैसे? ये x का कोफिशिएंट है, x का गुणक है स्टूडेंट, गुणांक भी कह देते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो इसका x होगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी क्या है आपकी? कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। सो स्टूडेंट एक रिलेशन का भी पता चलता है कि जो आपका 0 होता है वो क्या होता है? यदि लीनियर पोलिनोमियल है तो माइनस का निशान लगाइए अपने पास से, जो आपका कांस्टेंट अचर राशि है वो रखिए, और डिवाइडेड बाई जो आपका गुणक है x का वो रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखा लीनियर पोलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को और देखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। जैसा कि हमने ये एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, यहां आप स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी घात कितनी है? 2 है स्टूडेंट्स। घात यदि 2 है तो इसके शून्यक कितने हो सकते हैं? शून्यक नहीं, मैक्सिमम शून्यक, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 2। 2 से कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे? वही तरीका, इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। यहां आपका ये सवाल है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें 2 वैल्यू स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगी? देखिए हम लेते हैं यही एग्जाम्पल जो हमने अभी पहले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए स्टूडेंट्स, fx है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मैंने कहा fx को 0 पुट कर लीजिए, आपके शून्यक आ जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना आता है। कैसे निकालते हैं? जो एक्स स्क्वायर का गुणक है या गुणांक है उसको हम इस अचर राशि से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू 1 क्या आ गया? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिनका आप जोड़ करें तो माइनस 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए। 2 6 2 3 जा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या दो फैक्टर होंगे इसे? 2 2 4 और 3, ये हो गया आपका 4 और 3। दोनों स्टूडेंट्स आपको चाहिए माइनस के, तो आप दोनों माइनस के ले लीजिए। अब माइनस 4 इंटू माइनस 3 करके देखेंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए स्टूडेंट्स प्लस 12, वही। इट्स क्लियर? सो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन निकालिए। x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स। स्टूडेंट्स जब आप माइनस बाहर निकालते हैं तो ये निशान चेंज हो जाएगा, माइनस 3 4 जा। जो कॉमन निकलता है वो अंदर की सभी टर्म को डिवाइड करता है। 12 को 3 से डिवाइड करो 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है स्टूडेंट्स, फिर कॉमन लीजिए। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यदि दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन, दो संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? आइदर या तो क्या बात है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, और क्या बात है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके दोनों शून्य आ गए 4 और 3। अब जैसे आपने वहां पर शून्य निकाला था, आपका क्या था -b/a, और उसका संबंध क्या था गुणांक से, कि आपका x था स्टूडेंट्स, ध्यान कीजिए, आपका x था -b/a, और वो x इज इक्वल टू क्या था माइनस, ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म, ये आपकी कांस्टेंट टर्म थी स्टूडेंट्स, अचर राशि डिवाइडेड बाय a। ये क्या था कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक। यहाँ भी देखिए क्या कुछ ऐसा संबंध है, यहाँ भी एक संबंध ऐसा ही है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखिए 2 आपको शून्य मिल गए, 4 और 3। मैं कर लेता हूँ 4 + 3। मैंने क्या किया, शून्यकों का स्टूडेंट्स मैंने किया योगफल, दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² + bx + c = 0, ये है ना। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है, ये है। अब देखिए शून्यकों का आप योगफल करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर कितना आया 7, और 7 कब आएगा माइनस, यहाँ हम कर देंगे -7 डिवाइडेड बाई 1। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने x का कोफिशिएंट लिया है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -7, और माइनस अपने पास से मैंने निशान लगाया है, और x² का कोफिशिएंट क्या है 1। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ गया 7। और ये क्या है, शून्यकों का योग या शून्यकों का योगफल, एडिशन, दोनों का सम ऑफ रूट्स। तो हमने जब रूट्स का 0 सम किया तो स्टूडेंट्स क्या आया, ये हमारा ऊपर क्या है b, यानी कि हमारा क्या है -7 क्या है अपना b किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को, और डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट क्या है a, -b/a स्टूडेंट। अब यदि हम शून्यकों का गुणनफल करें, शून्यकों का गुणनफल, इनकी प्रोडक्ट करें स्टूडेंट्स, तो 4 3 क्या होता है 12 है ना स्टूडेंट्स। देखिए 4 + 3 7 आया, 4 3 क्या है 12। इसका भी एक रिलेशन है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको गुणनफल निकालेंगे, तो एक स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपकी अचर राशि क्या है 12 डिवाइडेड बाय आपका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, यानी कि 12 क्या है आपकी c। यहाँ देखेंगे आपका अचर राशि क्या है c, और x² का कोफिशिएंट क्या है a, सो c/a। सो स्टूडेंट्स आपको ये पता चला होगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये होता है -b/a स्टूडेंट्स, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, दैट इज c/a स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, उसकी खासियत ये है कि उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जहां चर राशि नहीं होती, इसलिए उनकी डिग्री 0 होती है। 0 और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं स्टूडेंट, x की वो वैल्यू, या कोई भी वेरिएबल हो, y है तो y की वो वैल्यू जिस पर पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। जैसे हमने इस एग्जांपल में x² - 7x + 12 लिया, तो x की वैल्यू 3 और जब 4 रखी तो इसका मान 0 हो गया। अब हमने वैसे भी आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल का यदि मान निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा आपका, और फिर आप x की वैल्यू निकालोगे। लेकिन कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है, आपके रूट्स में, आपके जीरोज में, और जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पॉलिनोमियल की, उसके कोफिशिएंट में, उसके गुणांक में, और आप अचर राशि में, जिसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट्स में क्या है। जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया स्टूडेंट्स, तो शून्यकों का योगफल आया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। शून्यकों का गुणनफल किया तो स्टूडेंट्स क्या आया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax + b, और जब इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आ गया -b/a, यानी कि ये क्या है माइनस, ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, अचर राशि स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां भी एक संबंध स्थापित होता है। तो स्टूडेंट्स इट्स क्वाइट क्लियर कि जो एक रिलेशन होता है जीरोज में और कोफिशिएंट में, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। एक बात और है स्टूडेंट्स, यदि आपको ये अच्छा तरीका लगा हो, आपकी क्लैरिटी अच्छी हुई हो स्टूडेंट्स, तो स्टडी पैंथर को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।